तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने आरटीएस न्यूज चैनल में, जहां हम आपको बताने वाले हैं आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार। दोस्तों आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को फटाफट से लेकर आपके सामने जुड़ चुके हैं। चलिए आज की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार को विस्तार से बताते हैं। इससे पहले आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। आपको बता दें कि संयुक्त किसान मोर्चा ने 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाने का ऐलान किया है। किसान नेता दर्शन पाल ने गुरुवार को कहा कि 19 नवंबर को फतह दिवस के रूप में मनाया जाएगा, क्योंकि पिछले साल इसी दिन केंद्र सरकार ने विवादित कृषि कानून को वापस लेने का आदेश दिया था। संयुक्त किसान मोर्चा के नेता दर्शन पाल ने कहा कि किसान आंदोलन के अगले चरण पर फैसला करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक 8 दिसंबर को करनाल में होगी। संयुक्त किसान मोर्चा किसानों की लंबित मांगों पर केंद्र के आश्वासन पूरे नहीं होने का आरोप लगाते हुए 26 नवंबर को पूरे देश में राजभवन तक मोर्चा निकालने का भी ऐलान किया है। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि श्रद्धा जैसी लड़कियों को लव जिहाद से बचाने के लिए केंद्र सरकार को कठोर कानून लाना चाहिए। विहिप ने कहा कि पिछले 5 साल में श्रद्धा और निकिता जैसी 300 से ज्यादा लड़कियों की जान ली जा चुकी है। संगठन ने आगे हिंदू लड़कियों को इस तरह के मामले में बचाने के लिए सामाजिक जागरूकता पैदा करने की भी बात कही है। विहिप के अंतर्राष्ट्रीय ज्वाइंट जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर सुरेश जैन ने अमर उजाला से कहा कि श्रद्धा के अपराध को केवल एक अपराध की दृष्टि से नहीं देखा जा सकता। उन्होंने कहा कि आफ्ताब की महिला दोस्तों की पूरी सूची में केवल हिंदू लड़कियां ही शामिल थी। इससे यह साबित होता है कि वह एक साजिश के अंतर्गत हिंदू लड़कियों को निशाना बना रहा था। उन्होंने कहा कि इस मामले को ध्यान में रखते हुए जांच की जानी चाहिए। गुजरात विधानसभा चुनाव के उम्मीदवार घोषित होने के बाद राजनीतिक दलों ने प्रचार अभियान जोर शोर के साथ शुरू कर दिया है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल आए दिन गुजरात में नजर आ रहे। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा छोड़कर कुछ दिन प्रदेश में चुनावी रैलियां करेंगे। सत्ताधारी भाजपा ने भी पीएम गृह मंत्री और केंद्रीय मंत्री के लिए खास रणनीति तैयार की है। सपा और रोड शो खत्म होने के बाद पीएम मोदी और गृह मंत्री सभी गली मोहल्ले जाकर पार्टी के पर्चा बांटते हुए नजर आएंगे। हालांकि पीएम किन मोहल्ले में जाएंगे, इसका प्लान अगले हफ्ते तक तैयार हो जाएगा। पीएम करीब 4 साल से 6 मोहल्ले में प्रचार के लिए जा चुके हैं। किसी चुनाव में ऐसा पहली बार होगा कि पार्टी के सभी स्टार प्रचारक घर घर जाकर जनसंपर्क करेंगे। इससे पहले गृह मंत्री शाह और पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तर हिमाचल समेत कुछ चुनाव में घर घर जाकर जनसंपर्क कर चुके हैं। सपा संस्थापक मुलायम सिंह यादव के निधन से रिक्त हुई मैनपुरी सीट के उपचुनाव से ठीक पहले शिवपाल और अखिलेश फिर से करीब आ गए। लंबे समय के बाद गुरुवार को शिवपाल से अखिलेश यादव और डिंपल ने मुलाकात की है। इस मुलाकात की फोटो ट्वीट करते हुए शिवपाल ने भावुक पोस्ट में लिखी है। इसमें मुलायम सिंह सीट पर परिवार की बहू डिंपल को जिताने का इशारा करने के साथ ही उनके अंदर का दर्द भी दिखा है। शिवपाल ने लिखा, जिस बाग को सींचा हो खुद नेताजी ने, उस बाग को हम अब सींचेंगे अपने खून पसीने से। शिवपाल की इस पोस्ट के कई मायने निकाले जा रहे। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले अखिलेश और शिवपाल की इसी तरह से मुलाकात हुई थी और चुनाव के बाद राहें जुदा हो गई थी। अखिलेश ने सपा की बैठक में भी शिवपाल को बुलाना बंद कर दिया था, यहाँ तक कि उन्हें परमासपा का नेता बताने लगे थे। अब एक बार फिर उपचुनाव से पहले दोनों करीब आ गए हैं। उत्तर भारत में जहां ठंड ने दस्तक दे दी है, तो वहीं दक्षिण भारत के राज्य अब भी बारिश से जूझ रहे हैं। पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड आदि में बर्फबारी ने तापमान में गिरावट ला दी है। उधर अंडमान और निकोबार, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश आदि में भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। कई राज्यों में लगातार 3 दिनों तक बारिश होने जा रही। मौसम विभाग ने सिलसिलेवार ट्वीट करके जानकारी दी है कि अंडमान और निकोबार में 17 नवंबर को मध्यम से बारिश हुई थी। ज्ञानवापी केस में वाराणसी कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने उस मामले को पोषणीय माना है और इसी आधार पर याचिका को खारिज किया है। मुस्लिम पक्ष की तरफ से जोर देकर कहा गया था कि ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुनवाई नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन कोर्ट ने साफ कर दिया है कि इस याचिका पर सुनवाई संभव है। इसी वजह से मुस्लिम पक्ष की याचिका को खारिज किया गया है। जानकारी के लिए बता दें कि इस मामले की सुनवाई बीते 14 नवंबर को सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की अदालत ने की थी। तब फैसले को सुरक्षित रख लिया गया था।
पड़ोसी देश नेपाल में आम चुनाव की तारीख नजदीक आ गई। नेपाल में चुनाव को लेकर सियासी हलचल जारी है। इस बार यहाँ मुख्य चुनावी मुद्दा राजनीतिक अस्थिरता का माना जा रहा। दरअसल राजनेताओं की ओर से राजनीतिक स्थिरता कायम किए जाने का वादा किया जा रहा है। एक ही चरण में देश भर में 20 नवंबर को संसद और प्रदेश सभा के लिए वोट डाले जाएंगे। इस चुनाव में भाग लेने के लिए 84 दलों ने निर्वाचन आयोग के पास अपनी अर्जी दी है। उल्लेखनीय है कि नेपाल के निर्वाचन आयोग में रजिस्टर्ड पार्टियों की संख्या 116 है। इससे आगे की अपडेट्स को जानने के लिए जुड़े रहे हमारे RTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं फिर बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।